आज भारत की डिफेंस के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज दो चीजें बहुत ही बड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो भारत सरकार ने अप्रूवल दे दिया है इंडिया को, यानी भारत को, 5th जनरेशन फाइटर जेट को एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी इसको हमें बनाना था, वो तो हमने 2024 में ही डिक्लेयर कर दिया था, बट इसको एग्जीक्यूट यानी कौन क्या बनाने वाला है, ये सारी चीजें भी इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। ये जो फिफ्थ जनरेशन का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एक फाइटर जेट, वो अब हम बनाने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। दूसरी न्यूज, दूसरा ऐतिहासिक दिन ये इसीलिए भी है क्योंकि सुबह से ही हम कावेरी इंजन करके जो है सुबह से ट्विटर पे या सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख रहे हैं। उसके लिए भी एक बहुत अरसों बाद, बहुत टाइम बाद, लगभग 40 साल बाद जो है एक फिर से हमें डिमांड देखने को मिली है कि हमें अपने देश में चाहे फंडिंग बढ़ाओ चाहे कुछ भी करो, पर खुद का इंजन अब हमें चाहिए। हमारे जेट्स में, हमारे एयरफोर्स के पास हमारे खुद के इंजन होने चाहिए। हम कब तक US के इंजन पर निर्भर रहेंगे, हम कब तक दूसरे देशों के इंजन पर निर्भर रहेंगे? तो खुद का इंजन होना चाहिए। तो बड़े ही दो चीज़ें जो हमारे डिफेंस के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने ये कवर किया है कि इंडिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ का मतलब होता है जो रडार डिटेक्ट जिसको ना कर सके, यानी इन फाइटर जेट्स के ऊपर इस तरीके का एक लेयर हम करते हैं जिससे अगर मैंने पाकिस्तान में अपने इस फाइटर जेट को भेजा तो पाकिस्तान के रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसको कहते हैं स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट, जिसको ग्रीन लाइट मिल गई है और इसको AMCA बोला गया है। ये अपने एग्जीक्यूशन फेज में आ गया है। इससे आप एक और चीज देख सकते हैं, DRDO ने 2035 तक AMCA देने की प्रतिबद्धता जताई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 5th जनरेशन है ये भी याद रखेंगे। इसका इंपॉर्टेंस भी बताऊंगी। उससे पहले अब तक अभी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स हैं वो है डसॉल्ट रफाल, जो कि हमने फ्रांस से लिया है, सुखोई Su-30 हमने रशिया से लिया है, MiG वाली जो हमारी सीरीज है, सो MiG-29 है हमारे पास, रशिया से लिया है, और हमारा खुद का तेजस है जो कि हमारा ही है। बट यहाँ पर बेशक तेजस हमारा है, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारा इंजन इसका हमारा नहीं है। हमने कोशिश की थी इसका इंजन बनाने की, पर फिर हमने पोखरान टेस्ट किया और USA ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, जिसके चलते हुए जो है हमारे पास बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरतें थी उन सब पर रोक लगा दी गई USA द्वारा, और हम इसका इंजन नहीं बना पाए। बट हमें इसका इंजन बनाना है, हमें खुद का एक इंजन चाहिए, तभी उसको हम एक आत्मनिर्भर या फिर फुल्ली इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं। वरना कल को अगर उन्होंने हमें इंजन टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया या इंजन में कई चीज़ें देने से मना कर दिया तो हम कैसे ऑपरेट कर पाएंगे दूसरों पे निर्भर रह के? इसीलिए आज सुबह से ही आप ये कावेरी इंजन जो है सुबह से ही देख रहे हैं, जहां पर खुद का इंजन हो हमारी एयरक्राफ्ट में। तो एक तरफ हम एयरक्राफ्ट बनाने की बात कर रहे हैं 5th जनरेशन, दूसरी तरफ उसका इंजन भी हमारा होना चाहिए, ये भी हमें सुनिश्चित करना है। चलिए, 5th जनरेशन क्या है और ये कैसे अलग है? इसमें सबसे पहले स्टेल्थ कैपेबिलिटी होती है, यानी रडार के रेंज में ये नहीं आता है। अगर मैंने पाकिस्तान पे अटैक किया तो पाकिस्तान नहीं डिटेक्ट कर पाएगा मेरे इस फाइटर जेट को। विदाउट आफ्टरबर्नर भी ये हाई स्पीड मेंटेन कर सकता है, ये भी याद रखना है आपको। जेट के अंदर AI बेस्ड सेंसर इसमें होंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ये यूज करेगा। काफी स्मार्ट सिस्टम्स जो है इसमें यूज होंगे। इसका मल्टी रोल रहेगा। ये जो एयरक्राफ्ट है ये ग्राउंड अटैक, एयर सुपीरियोरिटी, सर्विलेंस, ये सारी कुछ चीजें, सब कुछ चीजें कर सकता है। तो मल्टी रोल, मल्टी पर्पस के लिए भी इसको यूज किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये राफेल से बेटर होगा? राफेल एक 4.5 जनरेशन है और हम इसको 5th जनरेशन बनाने वाले हैं, तो ज़्यादा स्टेल्थ पावर होगी इसमें, यानी रडार से ज़्यादा बचने की कैपेबिलिटी होगी। ये ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा और सबसे इंपॉर्टेंट ये इंडिजीनियस होगा। राफेल हमारा इंडिजीनियस नहीं है, वो हमने फ्रांस से लिया है, तो ये होममेड होगा, ये भी याद रखना है। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान को चाइना इस तरीके के जेट्स जो है, जैसे J-35 फाइटर जेट्स, इस तरीके के जेट्स दे रहा है। अगेन 5th जनरेशन है ये भी, बट पाकिस्तान ऑफ कोर्स खुद नहीं बना सकता, तो चाइना इसमें जो है मदद कर रहा है ये सारे जेट्स देने की। ये चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय है जो चाइना के पास है। चाइना 6th जनरेशन पे भी पहुंच चुका है। हम सिर्फ 5th जनरेशन बनाने की सिर्फ अभी हमने बातें की हैं। 2035 अभी बहुत लंबा समय है, देखते हैं कब तक ये सारी चीजें जो हैं एग्जीक्यूट होके इंप्लीमेंट हो पाती हैं। बट चाइना हमसे आगे है। चाइना जो है 6th जनरेशन की बातें कर रहा है। अभी अगर मैं 5th जनरेशन की बात करूं तो चाइना ने डेवलप किया है और ऑपरेट करते हैं चाइना के बहुत सारे 5th जनरेशन, आप यहां पे देख भी सकते हैं इनके नाम।
उसके अलावा चीन ने जो है 6th जनरेशन की बात कर दी है। मैं आपको ये एक वीडियो भी दिखाना चाहूंगी जहां से आप उनका टेस्टिंग देख सकते हैं कि वो अपनी 6th जनरेशन टेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता करने वाली बात है। पाकिस्तान से नहीं डरना चाहिए, बट चाइना टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस्ड है हमसे, वो एक चिंता करने वाली बात है। तो ये अपना जो मिशन हमने शुरू किया है 2035 तक, वो हमें पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब क्या हो जाए। तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए। आखिरी में टॉप 10 कंट्रीज में आपको बताना चाहूंगी जिनकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है कितनी कितनी है। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा यूएस के पास जो है मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, उसके बाद रशिया के बाद, उसके बाद है चाइना के पास, फिर है इंडिया के पास, यानी हम आते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर जो है हमारे पास कम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। उसके बाद साउथ कोरिया है, जापान है, पाकिस्तान है, इजिप्ट है, टर्की है और फ्रांस है। तो ये कुछ 10 कंट्रीज हैं, आप अपने एग्जाम्स वगैरह के लिए इनको ध्यान रख सकते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे ये बताइएगा कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स क्या हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 100% इंपॉर्टेंट है। बट क्वेश्चन ये है कि अब तक हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट क्यों नहीं किया है? क्या फंडिंग की कमी है, क्या टेक्नोलॉजी की कमी है, या फिर कोई और ही एंगल है जो हमें रोकता है इन सारी चीजों को टाइमली अचीव करने से? आपके सुझाव चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।